हेलो माय डियर स्टूडेंट। उस दिन हमने हाई स्कूल चैप्टर प्रकाश का परावर्तन में किसकी बात की थी? प्रकाश की। प्रकाश के प्रकार और प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट वीडियो में प्रकाश के गुण पढ़ेंगे और माध्यम पढ़ेंगे कि प्रकाश जिस माध्यम में गति करता है उसे क्या क्या कहते हैं, माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। आज ये ज्ञान लेने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या देखते हैं? प्रकाश के गुण। तो चलिए देखते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण भाई, तो सबसे पहले तो आप ये जानते हो कि जो प्रकाश है, प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है। भाई आप जानते हो प्रकाश अगर टेढ़ा मेढ़ा चलता होता तो आप ये जानते हो यदि प्रकाश टेढ़ा मेढ़ा चलता होता, भाई आप एक कमरे में एक बल्ब लगाओ, पूरे घर में उजियाला होगा। प्रकाश साफ से जाएगा, इस कमरे से निकलेगा, उस कमरे में घुसेगा, इस कमरे से जाएगा, उसको उस कमरे में जाएगा, यहाँ वहां साफ जैसे क्या है, सब जगह प्रकाश क्या है, एंट्री लेगा, तो हर कमरे में उजेला हो जाएगा। तो आप एक बल्ब आप ले लीजिए और पूरे घर में उजेला होना है आपके, लेकिन ऐसा नहीं पॉसिबल है। प्रकाश क्या है, सीधी रेखा में गति करता है। कैसे करता है? प्रकाश से एक बल्ब लगाया, ट्यूबलाइट, तो प्रकाश क्या करता है, सीधे जाएगा, जहां पे दीवार में कुछ मिल जाएगी तो वहां प्रकाश रुक जाता है, अंधेला हो जाता है। जैसे इसके पीछे अंधेला होगा, क्यों होगा? तो प्रकाश सीधे आया, अटैक किया, टकराया, पीछे इसका अंधेला होगा। अगर प्रकाश साफ जैसे चलता होता तो आता इस बोर्ड के भी नीचे पीछे से कहीं से आता और उजेला हो जाता, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिद्ध होता है कि प्रकाश कैसे गति करता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है। क्या करता है? प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। जैसे अगला पॉइंट देखेंगे, प्रकाश को क्या आप देख सकते हो? नहीं देख सकते। हवा को देख सकते हो? नहीं देख सकते। महसूस कर सकते हो, वैसे प्रकाश को नहीं देख सकते, लेकिन प्रकाश के द्वारा हम क्या देखते हैं? वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश को नहीं देखा जा सकता, प्रकाश अदृश्य है। प्रकाश की शक्ल क्या है, कितने पैर कितने हाथ दिखते हैं क्या आपको? नहीं दिखते। प्रकाश क्या है? अदृश्य है। प्रकाश के द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, अर्थात प्रकाश अदृश्य है। प्रकाश के द्वारा वस्तुओं को देख सकते हैं। जैसे अगला पॉइंट, प्रकाश की चाल पतंजी देखिए आपको। प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। एक पॉइंट ऑब्जेक्टिव में और आ जाता है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये इनसे ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, ध्यान रखना है। अब बात किसकी आती है? माध्यम अर्थात मीडियम। माध्यम क्या देखिए, माध्यम क्या है? प्रकाश जिसके सहारे चलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम। क्या? प्रकाश जिस माध्यम के सहारे गति करता है। भाई हर चीज को चलने के लिए किसी किसी माध्यम की सत्ता होती है। देखिए मैं लिख रहा हूं तो मुझको बोर्ड माध्यम मिला। आप चल रहे हैं रोड में तो क्या है? माध्यम रोड है। उड़ रहे हैं तो माध्यम क्या? हवा की। हर चीज को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की सकता है। बिना माध्यम कोई चीज चल फिर ही नहीं सकती। अर्थात क्या है? प्रकाश को भी गति करना है तो किसी न किसी माध्यम की सकता है। तो प्रकाश जिस माध्यम में गति करता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम। क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम। ध्यान रखिए क्या है? प्रकाश जिस माध्यम के सहारे गति करता है या प्रकाश जिस माध्यम में गति करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाशिक माध्यम। अब माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। ध्यान से सुन, आप सुनिए, याद करा देता हूं। प्रकाश माध्यम कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक कौन सा होता है? एक पारदर्शी माध्यम, एक पारभाषक माध्यम, एक अपारदर्शी माध्यम। जैसे देखिए मैं समझा देता हूं।
पारदर्शी माध्यम क्या होता है? जैसे मान लीजिए 10 बाइक राइडर है, ओके, बांदा से कहा चलना है, उन्हें कानपुर की ओर चलना है। तो बांदा से कानपुर 10 के 10 राइडर वो पहुंच गए, बिना किसी चालान कटे पहुंच गए, तो क्या पारदर्शी है? तो इस पार से उस पार बिना मुश्किल के पहुंच गए। अब बांदा से कानपुर फिर से गए, अब राइडर, अब दोबारा, तो 4-5 लोग का चालान कट गया, 4-5 लोग हम पहुंचे, ठीक है, तो ये क्या है? पारभाषक है। तीसरी बार गए, सबके सबका चालान कट गया, 10 के 10 राइडर्स का, तो क्या है? अपारदर्शिता। पारदर्शी क्या है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पूर्णता प्रवेश कर जाए, उसे क्या कहते हैं हम लोग? पारदर्शी। पारभाषक क्या है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आंशिक रूप से प्रवेश करे कुछ मात्रा में, उसे क्या कहते हैं? पारभाषक। अपारदर्शी क्या है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एक भी प्रवेश न करे, उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी। आपने देखा होगा जैसे घर में ट्यूब लाइट लगी रही है, क्या पारदर्शी? अंदर से प्रकाश पूरा ट्यूब लाइट से बाहर की ओर आ जाता है, ये पारदर्शी। कभी कभी देखा होगा कोई कांच ऊपर से घिस जाता है, कांच ऐसे है, उसको आप घिस दीजिए, तो कांच घिस दिया जाएगा, जब जब प्रकाश निकलेगा तो धूमिल धूमिल प्रकाश निकलता है, धुंधला धुंधला, देखा होगा। तो क्या है? आपका पारभाषा में पूर्णतः प्रकाश अंदर से बाहर की ओर पूरा प्रकाश नहीं आ रहा, तो धुंधला धुंधला, आप ये वर्ड यूज भी करते हो यार, धुंधला धुंधला दिख रहा है। तो धुंधला धुंधला क्यों दिख रहा है? क्योंकि पूर्णतः प्रकाश इस पार से उस पार नहीं आ रहा, वो पारभाषक है। और जब प्रकाश इस पार से उस पार एक भी न जाए, उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी। अपारदर्शी देखिए सबको पता है, जब प्रकाश इस पार से उस पार एक भी न जाए। पारदर्शी भी देखिए सबको पता है, जब प्रकाश इस पार से उस पार पूर्णतः निकल जाए। और पारभाषक, अब ध्यान रखिए, जो जिसे आप वर्ड यूज करते हो, क्या भाई? धूमिल धूमिल दिखता है। धूमिल धूमिल मतलब क्या है? प्रकाश इस पार से उस पार क्या है? आपका पूर्णतः प्रवेश नहीं कर रहा, कुछ मात्रा में आपका प्रवेश किया और कुछ मात्रा में प्रकाश वहीं से परावर्तित हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, तो क्या है? प्रकाश जिस माध्यम में चलता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। माध्यम कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। तो सबसे पहला माध्यम क्या होता है? पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पूर्णतः प्रवेश कर जाता है, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम। जैसे अगर देखिए, पारभाषक माध्यम क्या है? पारभाषक क्या है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आंशिक रूप से प्रवेश करता है, उसे क्या कहते हैं? पारभाषक माध्यम। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है, और ओपेक मतलब पारभाषक, मतलब अपारदर्शी। देखिए अपारदर्शी क्या है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बिल्कुल
प्रवेश नहीं करता है तो क्या कहते हैं?